हमारे पास दो वायर हैं P और Q। दोनों ही वायर सेम मटेरियल से बने हैं। दोनों की लेंथ L और L है। दोनों का एरिया भी A और A है। तो अगर हम इन दोनों के बारे में पूछें कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम, तो आप देख रहे हैं दोनों की लेंथ सेम है, एरिया सेम है और मटेरियल भी सेम, मतलब रो भी सेम है। तो रो L अपॉन A तीनों सेम है, मतलब दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है, सेम। तो वी कैन से कि रेजिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ Q। अगले क्वेश्चन में आप देखें, आपके पास एक वायर है R और एक वायर है P। अब मैं आपसे पूछूं, दोनों की लेंथ सेम है बट इसका एरिया A है और इसका एरिया A डैश है। आप देख सकते हैं इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। तो अब आपसे पूछो कि दोनों ही मटेरियल सेम है, तो आप बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम। तो आप देख रहे हैं कि रो सेम है, L सेम है, लेकिन A क्या है, अलग अलग। तो इसके लिए A ज़्यादा है, इसके लिए A कम है। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, जिसका एरिया कम होता है। तो वी कैन से कि R वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू P। ओके, S को देखते हैं। एक वायर आपका Q था, एक वायर S है। अब इसका एरिया भी मैं मान लूँ कि अगर इसके एरिया के जैसा ही है, हम मानते हैं इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है और इसकी लेंथ कम है, तो आप क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस किसका कम या ज़्यादा है, तो लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी इसका कम होगा। लेंथ L, एरिया A, कॉपर एंड आयरन, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, एक कॉपर का बना हुआ है, एक आयरन का बना हुआ है। किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो हम जानते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो किसकी जली है, ज़्यादा है, कॉपर की या आयरन की, तो रो फॉर कॉपर इज लेस, तो आयरन की रो ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस भी आयरन का ज़्यादा होगा। इससे कुछ क्वेश्चन हम देख सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन या हॉट थिंकिंग क्वेश्चन, कि अगर दो घर हैं, एक घर में एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया जा रहा है, एक घर में कॉपर वायर यूज़ किया जा रहा है, सेम अमाउंट ऑफ अप्लायंसेस यहाँ जलते हैं, सेम अमाउंट ऑफ अप्लायंस यहाँ जलते हैं, तो एक महीने बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका ज़्यादा आएगा, तो किसका ज़्यादा आएगा, एल्यूमिनियम वाले का आएगा, क्योंकि इसका भले ही जितना पावर यहाँ कंजम्पशन होना था, अप्लायंस यहाँ थे उतने ही अप्लायंस यहाँ थे, बट इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा। सो वी शुड ऑलवेज यूज़ कॉपर, सिल्वर या ऐसे वायर जिनकी रेशियोटी कम से कम हो। अब बात आती है कि अगर किसी वायर के लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो माना कि पहले उसका वायर का रेजिस्टेंस था R, उसकी लेंथ थी L और एरिया था A, तो वो हो गया R इक्वल टू रो L अपॉन A। और अब अगर इसके एरिया को वही रखा जाए, रेशियोटी वही रखी जाए, लेंथ को डबल कर दिया जाए, मतलब R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L डैश अपॉन A, और L डैश की वैल्यू कितनी है, 2L, तो कितना आ जाएगा, रो 2L अपॉन A इक्वल टू 2 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A को क्या लिख सकते हैं, R, तो क्या आ गया 2R। मतलब सीधी बात है कि R को L को डबल कर रहे हैं तो R कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। बट नाउ अगर अब मैं क्वेश्चन बोलूँ, मैंने पहले बोला था किसी वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए, अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ अगर किसी वायर को इस तरीके से खींचा जाता है कि उसकी लेंथ डबल हो जाती है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वायर की लेंथ को डबल करने पे रेजिस्टेंस हुआ था 2R, लेकिन अब मैंने जो बोला कि वायर को इस तरीके से खींचा जाता है कि उसकी लेंथ डबल हो जाती है, तो इसमें रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R, क्योंकि यहाँ मैंने लेंथ डायरेक्ट डबल की है, यहाँ मैं स्ट्रेच करके डबल कर रहा हूँ, खींच के डबल कर रहा हूँ। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किचन में जब आप जाएंगे, किचन में आप मम्मी लोग जाते हैं, तो जब वो आटे को गूंथते हैं, पूड़ी बनाते हैं, तो उनके पास जो आटा का कनक होता है वो इस तरीके से होता है, और जब उसको इस तरीके से रोल करते हैं तो क्या होता है, इसकी लेंथ बढ़ती है और इसकी थिकनेस कम होती है। मतलब कि अगर लेंथ डबल हो रही है तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट। तो अगर हम माने कि हमारे पास एक वायर था जिसकी लेंथ कितनी थी L और एरिया कितना था A, अब मैंने क्या कहा, इसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया। तो जब इसको आप स्ट्रेच करके लेंथ को डबल करोगे तो उसी टाइम पर हिडन की बात आपकी ये है कि आपका एरिया कितना हो गया होगा, A/2,
अगर लेंथ को ट्रिपल करते तो A/3, 4L तो A/4। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा? तो माना कि पहले R इक्वल टू क्या था, रो L अपॉन A। अब नया R डैश क्या आ जाएगा, रो तो चेंज होगा नहीं, L डैश अपॉन A डैश, नया लेंथ नया एरिया। चलिए देखते हैं, तो रो वही, L डैश कितना हो गया आपका 2L, एरिया कितना हो गया A/2। ठीक है, आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A को अपन क्या लिख सकते हैं, R। तो R डैश इक्वल टू कितना आ गया आपका 4R। अब अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ ट्रिपल, 3 का इन कर दूँ तो क्या आ जाएगा 3, और ये 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। अगर मैं कर दूँ 4 तो 4 4 जा 16। मतलब कि अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके n टाइम्स उसकी लेंथ बढ़ाते हैं, लेंथ इंक्रीज बाय n टाइम्स, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, n² टाइम रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है, लेंथ को n टाइम्स खींचेंगे तो रेजिस्टेंस n² टाइम हो जाएगा। अगले वीडियो में देखेंगे हम कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस।